हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। और इससे पिछले वीडियोस में फ्रेंड्स हमने बात करी थी। हमने बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट की थी हमारी, जिस जो थी हमारी मारियो। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी फ्रेंड्स इस गेम को क्रिएट करने के लिए। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम जो उसमें आईडी यूज़ करने वाले हैं बेसिकली रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी जगह आपको विजुअल स्टूडियो कोड में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्या विजुअल स्टूडियो कोड से लोग ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो उसी में ही हम कोड करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हम रेप्लिक में कोड नहीं करेंगे, ठीक है। जो मैंने वीडियो बताया था पिछला मेरा, उसमें मैंने बताया था कि हम रेप्लिट का यूज़ करने वाले हैं आईडी का, लेकिन हम आईडी विजुअल स्टूडियो कोड ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम कोड करेंगे पूरा। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा मैंने बताया था कि हम उसमें एक हमारी जो जेएस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने उसमें बता दी थी आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज जो हम बेसिकली देखने वाले हैं वो देखेंगे पहले इसका एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं देखेंगे हमारा जो गेम का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसका जो पूरा कोडिंग पार्ट है वो मैं आपको फंक्शन वगैरह क्या यूज़ हुआ है, कैसे वो यूज़ हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, तो प्रॉपरली हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कि हम स्क्रीन पर कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं आज। तो बेसिकली देखिए, जो मैंने ये स्ट्रक्चर जो बना रखा है बेसिकली, ठीक है। ये अभी सिर्फ स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें मूविंग नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर अपना बेसिकली कैसे क्रिएट हुआ है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें कि तो ये आज हम इसमें क्रिएट करेंगे, कैसे हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कोड पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आप क्या करना, सबसे पहले एक कोई भी एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लेना कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी सी ड्राइव में अपने, या सॉरी सी में नहीं, या ई में या डी में, किसी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, सबसे पहले उसके अंदर दो फाइल बनानी है आपको। एक फाइल आप बनाना है यहाँ पर, ये एम ए आर डॉट में, मतलब कोई भी एच टी एम एल फाइल बना लेना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसका नाम ये दे दिया, और दूसरा एक मेन डॉट जे एस फाइल बना लेना, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको बताया था मेरे से प्रीवियस वीडियो में भी कि हमने देखा था कि हम कबूम डॉट जेएस का यूज़ करके यहाँ पर, मतलब कबूम डॉट जेएस एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, मैंने पिछले वीडियो में बताया मेरे। तो उसका हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करके, उस लाइब्रेरी का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो मैंने जो एच टी एम एल फाइल बनाई देखो यहाँ पर, तो सिंपल ये तो हमारा सिर्फ टेम्पलेट है। तो इसके अंदर जो देखिए मैंने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट में जो कबूम डॉट जेएस लाइब्रेरी स्क्रिप्ट टैब के अंदर लिख दी, ये लाइब्रेरी आप गूगल से निकाल लेना, ठीक है। सीडीएन लिंक वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा ध्यान ये भी रखना, जो मैंने यहाँ पे जो वर्जन यूज़ किया है बेसिकली वो 0.5 वर्जन, ये 5 वर्जन यूज़ किया है कटबूम का। तो हो सके तो आप भी यही वर्जन यूज़ करना, क्योंकि फिर दूसरा क्या होगा, हमने जो कोड किया है ना उसमें ये जो स्टार्ट गेम मैंने देखनी चाहिए फंक्शन बनाया है, तो हो सकता है कि आपको दूसरा आप कोई वर्जन यूज़ करो तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप 5 वर्जन ही इसका यूज़ करें, ठीक है, कबूम डॉट जेएस का, ठीक है। तो ये वर्जन आप इसका यूज़ करें। तो ठीक है, ये बात मैंने बताई आपको कि पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTML फाइल बना लेंगे, ठीक है। HTML फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमने ये हमारी कबूम डॉट जेएस की जो लाइब्रेरी है उसको इसमें इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी जो मेन डॉट जेएस हमने बनाई है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेन डॉट जेएस इसका जो स्क्रिप्ट, इसको भी हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो मेन डॉट जेएस को भी मैंने यहाँ पे HTML में दे दिया, ताकि मैं जब इसका एड्रेस वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो हम क्या करेंगे, ताकि इससे क्या होएगा, हमारा जो मेन डॉट जेएस है ये इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। HTML जब हम खोलेंगे तो अब हम देखिए, अब जो हम जो भी करना चाह रहे हैं वो मेन डॉट जेएस में करेंगे बेसिकली, और आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन डॉट जेएस में मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या करा, हमने एक कबूम नाम का, मैंने बताया आपको कबूम फंक्शन हम
कबूम लाइब्रेरी कबूम डॉट जेएस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो कबूम के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक तो मैंने फुल स्क्रीन ट्रू दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। फुल स्क्रीन ट्रू मतलब इससे क्या हो रहा है, मतलब एक तो ग्लोबल हमने अपन ट्रू कर देंगे और फुल स्क्रीन ट्रू ट्रू दे देंगे, ठीक है। ठीक है। और ये फुल स्क्रीन ट्रू कर दिया अपन ने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा फुल स्क्रीन पे हमको दिखाना है हमारे गेम को, इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्क्रीन ट्रू किया है। ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रही है पीछे, ये इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे क्लियर कलर का यूज़ किया है। और इसके अंदर हमने बेसिकली 001 दे दिया, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, ये हमको जो पीछे का जो बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद हम जो चलते हैं, सबसे पहले देखो इसमें हमको क्या कराना पड़ता है, हमको इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्प्राइट्स, ठीक है। कुछ लोड कराएंगे हम स्प्राइट, कुछ रोड डायरेक्टरी हम उसमें देंगे, ठीक है। बेसिकली लोड स्प्राइट क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी जो ये गेम है, इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो मैंने ये बनाया, तो इसमें हमारे पास देखिए बेसिकली छोटी छोटी इमेजें बहुत सारी है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क हो गए, ये पाइप हो गया, ठीक है। आपके ये दो हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे, ये जो सारी इमेजों को हमको लाना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो अब जो हमारा ये क्या करता है, इसमें जो हमें जो ये इमेजें आ रही है बेसिकली एक लाइव सोर्स से आ रही है, ठीक है। एक लाइव वेबसाइट है, मैं भी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उससे हम यहाँ से इन इमेजों को फेच कर रहे हैं, और उसके बाद ये सारी इमेजें आपको यहाँ पर हम उसको सेट किया है, ठीक है। तो जो ये लोड स्प्राइट फंक्शन है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो ये फर्स्ट जो मैंने नाम दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए कोइन, ब्रेक, ब्लॉक, मारियो, मशरूम, तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली ये सब तो हमने नाम दे दिया जो भी हम इमेज दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं जो इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये सारी ब्रिक्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पाइप हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं ना बेसिकली, उसका ये हमारा क्या है, इसके लिए हम ये मैंने यहाँ पे पहले नाम लिख दिया, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, इमेजेस जो आ रही है, ठीक है, ये हम बेसिकली इन सारी इमेजें हैं, इमेजेस के नाम है, जैसे कोइन पे कोइन का। अब इसमें क्या है, हम इसमें सीधा ऐसे फोल्डर बना के उसमें इमेज रख के ऐसे फेच नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन इमेजों को हमको लाइव लाना पड़ेगा सर्वर से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइट होती है imgur.com, ठीक है। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ इसके बारे में। तो हम चलेंगे सीधा गूगल पे, यहाँ पे आप लिखिए imgur.com, ठीक है। आप जैसे इस पे एंटर करेंगे तो आपके imgur डॉट लाइब्रेरी ये वाली चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना ओपन हो चुका है imgur वाला, ठीक है। तो बेसिकली आप इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने भी ये कुछ डाल रखे थे इनके, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप जाइएगा इस वेबसाइट पे। सिंपल यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करनी है एक चीज़, आपको सर्च करना है यहाँ पर मारियो ब्रोस, ठीक है। आप ये सिंपल ये सर्च करने करेंगे तो आपके सामने से बहुत सारी चीज़ आएगी, फिर आप थोड़ा नीचे जाइएगा ऐसे, तो डाउन में जाने के बाद आपको यहाँ पर हम्म, ठीक है, नीचे डाउन में आप आएंगे तो देखिए आपको एक ये सुपर मारियो ब्रोस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे जाने के बाद देखिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या है, ये सारे वो मिल जाएंगे जो भी हमको ये हमारे गेम्स में चाहिएंगे, तो वो सारे हमको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये लाइव सर्वर्स यहाँ से सीधी सारी ये इमेजेस हम वहाँ पर फेच कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपली imgur.com पे जाना, वहाँ पे सिंपल यहाँ पे सुपर मारियो ब्रोस लिखना, ये फोल्डर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एक करके यहाँ से कॉपी लिंक करके अपन कर सकते हैं, वो मैं भी बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, तो सिंपल जो हमने क्या करा, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लोड स्प्राइट लिख रखा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कोइन लिख रखा है, कोइन क्या क्या कर रखा है, मैंने उसकी इमेज का नाम लिख रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है हमारी, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा ये कोइन है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, इस कोइन का कॉपी किया लिंक, लिंक कॉपी करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, इस लिंक को कर, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ देखिए, तो कुछ इस टाइप का ये लिंक है, ठीक है।
तो इसके पीछे जो है देखिए ये है ना, ये हमारी क्या है, इमेज का नाम है, ठीक है। और ये सारी इमेज पीएनजी उसमें है, ये भी याद रखना, इसलिए मैंने सब में डॉट पीएनजी लगा रखा है। तो ये बेसिकली इस इमेज को मैंने क्या किया, यहाँ पर अपन इस इमेज को राइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई, यहाँ पे उस जो नाम दे रखे हैं हमने वो नाम आ गए, ठीक है। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इस कोड में समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे सबके बेसिकली नेम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे सबके नेम आ गए, जैसे एविल, मशरूम, ब्रेक, ब्लॉक, ये सारे नेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए हर चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। मारियो मिल जाएगा, मशरूम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सबों के बस वो इमेजेस कॉपी कर करके लिंक इमेजेस यहाँ पे इमेज डॉट पी एन जी बाद में लगा दिया सबके आगे। तो ये हमारा लोड स्प्राइट में हमने ये सारी चीज़ें हमारे स्प्राइट्स डाल दी है, ठीक है। उसके ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि मैंने अपनी रूट डायरेक्टरी लोड करा रखी है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी ये रूट डायरेक्टरी है, ये क्या है, जो हमारी जो ये हम जो ये सारी चीज़ें ला रहे हैं बेसिकली, जो इमेजेस हम लेकर आ रहे हैं, फेच कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, इम्ग्योर वाली हमारी जो ये वेबसाइट है, जो लाइव वेबसाइट है, इससे लेकर आ रहे हैं। तो इसका यूआरएल हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूआरएल हमने इसका यहाँ पर दे रखा है, सेम टू सेम आप ये यूआरएल वहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ से वो क्या करेगी, अपने वो जो चीज़ें हैं उनको फेच अपन यहाँ पे जो जो भी इमेजेस है उनको यहाँ पर सीधा उससे वो फेच कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ तक का कोड हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, इसमें कोई हमको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा हम हमारे कोड गेम की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कर लिया कि अब हम उन सारी इमेजेस को फेच कर पाएंगे। तो जब हम ये जो स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, हम जो ये स्ट्रक्चर तैयार करना चाह रहे हैं हमारा, तो अब हम क्या इमेज ला पा रहे हैं अपनी, ठीक है, उस वेबसाइट से जो मैंने आपको बताई है, इमग्योर करके। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया कि भाई आप उस इमेजेस को वहाँ पे अपन फेच करके लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने एक सीन नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। तो देखिए सीन फंक्शन करता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो बना रहे हैं, बेसिकली जो भी ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स ही है, जैसे कि ये ब्रिक्स वगैरह, ये तो इनकी जो पोजीशन है, हम कहाँ पर क्या दे रहे हैं, और कहाँ पे इसको रेंडर करना है, किस एलिमेंट्स को, किस ऑब्जेक्ट को, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करा, देखो सीन मैंने फंक्शन बनाया, फिर उसके अंदर यहाँ पे मैंने गेम नाम दे दिया इसका, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गेम ही दिया जाए। और उसके बाद हम जो यहाँ पे नाम देंगे ना, उसी को हम क्या करेंगे, बाद में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, देखिए मैंने नीचे नहीं बनाया स्टार्ट, और उसमें भी हम क्या करेंगे, गेम दे देंगे, ठीक है, जो हमने जिस नाम से सीन दिया है। उसके बाद मैंने सिंपल लेयर्स बना रखी है। तो लेयर्स हमारी क्या होती है, इसके बारे में मैं बताऊं तो होता क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप पढ़ेंगे तो जैसे बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड आप दे रहे हैं उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आप दे रहे हैं यूआई, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा बताना होता है। बाकी इनका मैं और अभी हम आगे कोड करेंगे जब मैं और बताऊंगा इसका क्या हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों मैंने लाइन लिखी है, ठीक है। तो बी जी ओ बी जे यू आई ओ बी जे, तो ये सब चीज़ें हम इस लेयर्स में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, एक कॉन्स्ट मैप्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो कॉन्स्ट बेसिकली हमने कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैप्स नाम का एक वेरिएबल। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक सिंपल मैंने अरे बना दिया, ठीक है। उस अरे के अंदर देखिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी है, इक्वल टू, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज और ये सब चीज़ें। तो ये सब मैंने क्या कर रखा है, अभी आपको समझ आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो सब इस हम सिंपल मैंने ये लगाया कोलन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस दे रखा है इसके बीच में, देखिए यहाँ पे जो मैंने ये इक्वल टू इतने सारे लिख रखे हैं, ठीक है। और बीच में आप ये स्पेस देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको इन सब का मतलब समझा देता हूँ। तो आप ये जितने भी ये इक्वल टू है ना, ये सब क्या है, तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो जितनी भी मैंने ये ब्रिक्स यूज करी है ना, इसका मतलब हमारा क्या है, वो इक्वल टू है, ठीक है। जितने भी इक्वल टू हमने वहाँ लगाए ना, उन सब जगह देखिए यहाँ पे ब्रिक्स आ रखी है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्रिक्स अलग से है ये इस गैप में, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखिए ये वाली ब्रिक्स है वो। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ मैं। अभी आप देखो यहाँ पे ये ब्रिक्स को हम गायब कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये अब कंट्रोल एस हम करें अगर, इसको हम करते हैं रिफ्रेश,
तो देखिए यहाँ से वो ब्रिक्स हमारी गायब हो गई है। तो बेसिकली मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो हम यहाँ जो इक्वल टू जो ये यूज़ करा है हमने बेसिकली सब में, तो ये हम क्या है, मैं यहाँ लगा देता हूँ एक बार। तो ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि वो जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये इसके लिए हमने क्या किया है बेसिकली, वो इक्वल टू का यूज़ किया है, ठीक है। उसके आगे का कोड हम समझते हैं। तो अब जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर मैंने ये बना रखा है या माइनस प्लस ले रखा है या तो इन सब का मतलब है, वो मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। तो ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया कि ये इक्वल टू है और ये ब्रिक था, ठीक है। तो आगे हमने क्या करा, एक कांस्टेंट नाम का वेरिएबल और बनाया, लेवल सी एफ जी, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या करा, विड्थ और हाइट दे दी। भाई विड्थ और हाइट तो हमें बतानी पड़ेगी ना कि हम कितनी विड्थ में कितनी हाइट में चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने वो 20 यहाँ पर दे दी। अब देखो मैं आपसे कह रहा था कि इक्वल टू क्या है हमारे, वो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स थे हमारे, ठीक है। तो ये इक्वल टू को देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इक्वल टू क्या है हमारा, स्प्राइट ब्लॉक जो कि उसका नाम है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक क्या के नाम क्या है, ब्लॉक की इमेजियरी। तो यहाँ से वो स्प्राइट लोड हुआ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमने उस स्प्राइट का यूज़ कर लिया, ठीक है, उसका नाम दे दिया यहाँ पर हमने ब्लॉक। और वो क्या है, इस सॉलिड फंक्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक सॉलिड, हाँ, जो ये ब्रिक है हम इसको सॉलिड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको थोड़ा और आगे अच्छे से समझा दूंगा इसके बारे में क्या होता है। जैसे इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये, तो ये इसके ऊपर तभी आप आएंगे जब आप सॉलिड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमको मारियो को भी लेके आना है, वो इसके ऊपर जो भी होगा सब इसके ऊपर ही होगा। तो वो बेसिकली सॉलिड फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैंने कॉइन दे रखा है, उसके आगे कॉइन लिख दिया, ठीक है। सरप्राइज, ये सारे हमने स्प्राइट्स यूज़ किए हैं बेसिकली, ठीक है। जो भी हमारे नाम के स्प्राइट्स थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे स्प्राइट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो जो मुझे सॉलिड देने थे। जैसे सरप्राइज मैंने सॉलिड दे रखा है, तो ये सब मैंने सॉलिड क्यों दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए सरप्राइज ये है हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ना, सरप्राइज। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सब सॉलिड है हमारे, ठीक है। क्योंकि इसको भी वो टच करेगा इस पे, जब वो आप देखते हैं जंप करता है तो फिर वो कोइन निकलता है। तो इस वजह से हमने ये सब सॉलिड दे रखे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पाइप वगैरह हैं वो भी सब क्या है, इन पे ही तो अटैच्ड है। इसके ऊपर आपको कुछ भी रखना है ना तो आपको सॉलिड देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये सब मैंने देखे यहाँ पे सॉलिड दे रखे हैं। यहाँ पे हमने स्केल दे दिया पाइप का, भाई पाइप को 0.5 हम उसकी वो रखने वाले हैं, कितने स्केल उसका रखें, ठीक है, पाइप का। तो वो ये सारी चीज़ें हमने पाइपों में 0.05 दे रखा है, ठीक है। और आगे हमने पाइप बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कोइन सरप्राइज, मशरूम सरप्राइज, ये सब ये जो चीज़ें मैंने आगे लिख रखी है ना, ये भी अभी मैं बनाऊंगा आगे फंक्शंस। आपको और आगे समझ आएगा भी कोड जब हम करेंगे, मैं दोबारा यहाँ पर आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, जो हमने ये पूरा कोड है, इसके बाद हमने क्या किया, जो ये मैप्स फंक्शन है हमारा, ठीक है। एक हमने फंक्शन बनाया एड लेवल नाम का, उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमने ये मैप्स बनाया था पूरा, ठीक है, इस मैप्स को हमने इसके अंदर बता दिया, एक तो डिक्लेयर कर दिया। दूसरी हमने इसमें क्या पास कर दिया, ये लेवल सी एफ जी वाला जो वेरिएबल हमने बनाया वो हमने सिंपल इसमें पास कर दिया, ठीक है। ये दोनों फंक्शन हमने इसमें पास कर दिए और इसको हमने क्या करा है, कॉन्स्ट नाम का एक गेम लेवल फंक्शन बनाया है। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें रख रखी है, इसका भी हमने कोई यूज़ नहीं किया है, आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली स्टार्ट गेम लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो गेम है वही मैंने यहाँ पे क्या किया था, सीन में दिखाया था गेम नाम का फंक्शन बनाकर, ठीक है। तो ये हमारा आज पूरा हमने, देखो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड, एक एक लाइन, एक एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, किसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको ये इक्वल टू हटा कर लगा कर भी दिखा दिए। अगर आप और लगा देंगे तो वहाँ पे ब्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही वो सब चीज़ों की अपनी वो वैल्यू है इसमें। जैसे अब इसके ऊपर आप देखें ये ब्रिक्स है, इसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे दो ये साइन लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये दो साइन क्या है बेसिकली, आप इसमें जाके देख लीजिए। अब इसमें हम देखें तो ये साइन मैंने देखे यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एविल मशरूम दे रखे हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो आप ये देख पा रहे हैं इसमें ये दो जो एविल मशरूम है, ये वो डैश ही है जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें इसमें समझ आई होंगी पूरी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। उसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये आप करिए एक बार। उसके बाद आप सिंपल ये मार डॉट एच टी इसमें जो मैंने बना रखा है इस पर जाइए, इस पर आप कॉपी करिए पाथ, गूगल पे जाइए, यहाँ जाइए, सिंपल इस पर आपको करना है पेस्ट।
एंड क्लिक ऑन एंटर और आपके सामने आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी हमने क्रिएट किया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कैसे हमारा मारियो इस पे आता है, जंप करता है, और भी कई चीज़ें हैं, कई फंक्शंस हैं, कई चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो